प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर दौरा था। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके इस दौरे और उनके बयानों को लेकर, उनके संबोधन को लेकर जो बातें उन्होंने कही, अब राजनीति भी शुरू होगी, विपक्ष के सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था। सचिन पायलट ने भी यह सवाल पूछा था कि भाई वो आए, लेकिन राजस्थान के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं करके जाएं। ये तमाम चीजें थी। उसको लेकर फिर एक बार राजस्थान कांग्रेस में देखिए सवाल उठेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से सचिन पायलट ने भी पहले सवाल उठाए, तो उन्हीं सवालों पर आधारित कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि पीएम के दौरे से राजस्थान को क्या हासिल हुआ है, यह पहला सवाल है। प्रधानमंत्री आए तो आखिर राजस्थान के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हुई, या राजस्थान प्रदेश के फायदे में कौन सी चीजें और कौन सी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। दूसरा सवाल यह है कि बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी का असल टारगेट कौन था। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान बीजेपी को भी क्या कोई संकेत या संदेश दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि बीकानेर से क्या किसी और प्रदेश को भी प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया। इन तमाम सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा एक आम चुनावी रैली नहीं थी, या कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं था जो पूरी तरह से राजनीतिक हो। यह एक मल्टी लेयर संदेश था, मल्टी लेयर मैसेज था भारत की सुरक्षा नीति पर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्रामक रवैये पर, राजस्थान में बीजेपी संगठन के लिए अनुशासन और भविष्य के संकेत पर, और सबसे अहम राष्ट्रवाद की उस लहर की नींव जो बीकानेर से उठकर बिहार तक पहुंचाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सभा, और इस सभा के लिए बीकानेर की जमीन क्यों? 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली जनसभा थी। उन्होंने बीकानेर जिले के पलाना गांव को चुना, जो सीमा के बहुत करीब है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवादी चेतना से भरा है, और सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान की ओर कड़ा संदेश देने के लिए एक बेहद मुफीद जगह है। बीकानेर की रेत पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब भारत ना तो चुप रहता है और ना ही चूकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीकानेर से आवाज देना रणनीतिक था, ताकि पाकिस्तान को दिखाया जाए कि भारत की सीमाएं चौकस हैं और देश का मनोबल उच्चतम स्तर पर है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 6 बड़ी बातें जिससे पाकिस्तान को सीधी चेतावनी बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दी हैं। पहले, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई और हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। यह बयान भावनात्मक तो था ही, बल्कि भारत की नई सैन्य नीति की एक झलक भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवाब सीमित नहीं, निर्णायक होगा। वह आक्रामकता और भावनात्मकता प्रधानमंत्री की इस बात में साफ दिखाई दी। दूसरी बड़ी बात, 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह। 22 अप्रैल को आतंकियों ने, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने भारत में एक कायराना हमले को अंजाम दिया। तो 22 मिनट में भारत ने आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यह केवल सामरिक हमला नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की
आतंक परस्ती को बेनकाब करने का एक तरीका था। तीसरा, आतंकवाद पर 3 सूत्रीय नीति, ट्राइडेंट स्ट्रैटेजी। पहला, भारत पर हमला तो करारा जवाब मिलेगा। टाइमिंग और तरीका यह सेना तय करेगी। दूसरा, एटम बम की धमकियों से भारत नहीं डरता। आतंकी और उन्हें पालने वाले सरकार एक जैसे माने जाएंगे। यह नीति भारत की रक्षात्मक नहीं, आक्रामक कूटनीति को दर्शाती है कि अब हम आतंक पर डिफेंसिव नहीं होंगे, अब हम आतंक पर ऑफेंसिव होंगे और यह भारत की ऑफिशियल स्ट्रैटेजी होगी। चौथी बात, मोदी की नसों में बह रहा है गर्म सिंदूर। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा। यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक लाइन नहीं है, बल्कि नेता और राष्ट्रभक्त की छवि को गहराई से स्थापित करने की एक रणनीति है। यह लाइन सोशल मीडिया, ग्राउंड स्तर और राष्ट्रवादी वोट बैंक में एक परमानेंट इमेज की तरह फैलने लगी है। हर आतंकी को हमले की, जो आतंकी हमला पाकिस्तान करेगा उसकी कीमत चुकाएगा, यह साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी और आतंकवाद पर होगी। हर हमला उसकी अर्थव्यवस्था और फौज को महंगा पड़ेगा। यह चेतावनी थी, खुली चेतावनी। यह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का संकेत भी था। पाकिस्तान को अलग थलग करने का किस तरीके से यह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की रणनीति पर भारत अब आगे बढ़ चुका है और बढ़ता रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंक देश में, भारत में फैलाता रहेगा। रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। पाकिस्तान के एयरबेस का नाम लेकर उसे आईसीयू में होना बताया। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उधर अब बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को क्या दिया और देश में किस तरीके से राष्ट्रवाद और विकास, इसको मिलाकर जो एक मॉडल तैयार किया है उसको देश के सामने रखा। 26,000 करोड़ की सौगात और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक से 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दी और 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। यह केवल घोषणाएं नहीं थी, यह संदेश था कि राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास भी बीजेपी का आधार है। करणी माता मंदिर से लेकर पलाना तक भावनात्मक जुड़ाव की रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए। उधर नाल एयरबेस से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे करणी माता मंदिर गए। यह राजस्थान की जनता से सांस्कृतिक जुड़ाव का संकेत था। फिर उन्होंने सभा स्थल पलाना को चुना, जहां से उन्होंने जनता के मन की बात की। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की नीति और बीजेपी संगठन को अनुशासन, तीनों बातें यहां से साध ली गईं। राजस्थान बीजेपी को हिदायत और भरोसा नए एक मजबूत नेतृत्व का। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन थोड़ा आपसी असंतुलन या यूं कहें कि तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा। सत्ता और सरकार के बीच ये बातें छिपी नहीं हैं। भीतर मतभेद लगातार खबरों में हैं। बीकानेर की सभा के बहाने मोदी ने यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो दो रणनीति अपनाई। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है। संगठन को एक तरीके से संकेत दिया कि समय रहते एकजुट नहीं हुए तो दिल्ली का जो नेतृत्व है वो दखल भी देगा। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में राजस्थान बीजेपी में संघ प्रिय और केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल बैठाने वाले नेता को आगे भी किया जा सकता है। ये कई संकेत हैं, कई संदेश हैं। एक और चीज जो बेहद अहम रही, बीकानेर से बिहार तक राष्ट्रवाद की चुनावी लहर की शुरुआत। अब यह बात तो साफ है कि 2025 में बिहार चुनाव बीजेपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। पाकिस्तान, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे वहां गहरी पैठ जमा सकते हैं चुनावी राजनीति में।
बीकानेर से राष्ट्रवाद का उद्घोष प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के एक तरीके से कहा जाए तो उसका जिक्र कर आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। बिहार में राष्ट्रवादी मतदाता को एक बार फिर जोश दिलाया है। बीकानेर की धरती से चिराग पासवान और एनडीए सहयोगियों को संदेश दिया कि मुद्दे तय हैं, मुद्दे राष्ट्रवाद, विकास और हिंदू गौरव का। बीकानेर की सभा सिर्फ सभा नहीं, रणनीति का केंद्र रही। पाकिस्तान को सार्वजनिक मंच से चुनौती, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राष्ट्रीय प्रचार, राजस्थान में बीजेपी को अनुशासन का निर्देश, विकास की घोषणाओं से जनता को साधना, राष्ट्रवाद के जरिए बिहार जैसे राज्यों में हवा बनाना। प्रधानमंत्री मोदी की बीकानेर सभा से स्पष्ट है कि अब भारत प्रतिघात की नीति पर चल रहा है और देश की राजनीति में राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास की तिकड़ी फिर से बीजेपी की रणनीति में केंद्र में आ गई है। बीकानेर से उठी ये लहर अब सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि दिल्ली और पटना तक असर करेगी। खैर, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।